नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के संभल में होली के दौरान किसी प्रकार की अशांति नहीं हो, इसके लिए पुलिस अभी से सतर्कता बरते हुए है। दरअसल होली का त्यौहार 14 मार्च को है और इसी दिन जुमा की नमाज भी होगी। इसलिए पिछले कुछ प्रकरणों पर गौर करते हुए पुलिस ने संभल में खास तौर पर मुसलमानों को यह सुझाव दिया है कि अगर किसी मुस्लिम को लगता है कि होली के रंगों से खेलना उनकी आस्था को प्रभावित करता है तो उन्हें उस दिन घर के अंदर ही रहना चाहिए। हम आपको बता दें कि संभल कोतवाली पुलिस थाने में गुरुवार को हुई शांति समिति की बैठक में पुलिस क्षेत्राधिकारी अनुज चौधरी ने कहा कि अगर किसी को लगता है कि होली के रंग से उसका धर्म भ्रष्ट होता है तो वह उस दिन घर से ना निकले। अनुज चौधरी ने बैठक में दोनों समुदायों के लोगों से एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने का आग्रह किया। अनुज चौधरी ने शांति समिति के बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, जिस प्रकार से मुस्लिम बेसब्री से ईद का इंतजार करते हैं, ठीक उसी तरह हिंदू होली की प्रतीक्षा करते हैं। होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को यदि किसी को लगता है भाई आपको होली के रंग से आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा या जो भी है, तो वो उस दिन ना निकले, घर से ना निकले। और यदि निकले तो उसका इतना बड़ा दिल होना चाहिए, वो दिल होना चाहिए कि भाई सब एक जैसे हैं, रंग तो रंग है। जिस तरह पूरे साल इंतजार करता है मुस्लिम पक्ष ईद का, इसी तरह से होली का भी इंतजार हिंदू पक्ष करता है। होली रंग डाल के, मिठाई खिला के, बुरा न मानो होली, इस तरह से मनाई जाती है। और ईद में भी लोग सेवैयाँ बनाते हैं, गले मिलते हैं, एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, आते हैं, तो सेम उसी तरह का त्यौहार है। तो आप दोनों पक्षों के लिए, हिंदू और मुस्लिम, आप एक दूसरे का सम्मान करें और अनावश्यक किसी पे यदि कोई निकल रहा है उस पर रंग न डालें। ये हिंदू पक्ष के लिए भी हमने भाई यदि कोई उससे बच रहा है तो उस पर भी रंग ना आप डालें। और यदि उस दिन होली का दिन है, सबसे बड़ी बात, वो जिसको लगता है कि रंग का वो बुरा मानेगा, तो उस दिन किसी भी हालत में अपने घर से ना निकले, अपने घर में रहे, एक दिन घर में रहे, तो उसमें शांति भी बनी रहेगी और एक मैसेज भी अच्छा रहेगा। तो बाकी सबके लिए प्रशासन, खासकर संभल में, हम कोई भी इस तरह की लापरवाही किसी भी पक्ष की बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यदि कोई शांति व्यवस्था भंग करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई होगी, मजबूती से। हम आपको यह भी याद दिला दें कि अनुज चौधरी 24 नवंबर को शाही मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान से ही सुर्खियों में हैं। उन्हें भगवान हनुमान की गदा लेकर अपनी वर्दी में एक धार्मिक जुलूस में भी देखा गया था। उस प्रकरण की जांच भी हुई थी। उधर मुसलमानों को होली के दिन घर में ही रहने के उनके सुझाव पर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता शर्वेंद्र विक्रम सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री की नज़रों में बने रहने के लिए अधिकारी उनकी बातों की नकल कर रहे हैं। ऐसे बयान देने वालों और खुलेआम पक्षपात करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा यह निंदनीय है और अधिकारियों को बीजेपी के एजेंट की तरह काम नहीं करना चाहिए। वहीं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इकाई की मीडिया कमेटी के उपाध्यक्ष मनीष हिंदवी ने पुलिस अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कोई भी अधिकारी, चाहे वह कोई भी हो, उसे धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, तभी इस देश में शासन ठीक से चल सकता है, अन्यथा इससे अराजकता फैल जाएगी। उन्होंने कहा अगर किसी धर्म विशेष के लोगों ने रंग खेलने पर असहजता जताई है तो अधिकारी का कर्तव्य है कि वह सुनिश्चित करें कि भय या असुरक्षा का माहौल न बने। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि होली भी मनाई जाए और नमाज भी शांतिपूर्वक अदा की जाए। यह कहना कि होली साल में एक बार आती है जबकि जुमे की नमाज 52 बार होती है और जो लोग रंगों से नफरत करते हैं उन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, यह एक राजनीतिक बयान है। हिंदवी ने कहा वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग इस तरह की टिप्पणी करते हैं। एक अधिकारी के तौर पर कोई इस तरह की टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि कल को वे कह सकते हैं कि वे सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे, मुसलमानों की नहीं। उन्होंने कहा इस पुलिस अधिकारी द्वारा दिया गया बयान बेहद निंदनीय है। मेरा मानना है कि अधिकारियों की आचार संहिता के अनुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। बहरहाल जो लोग संभल के सीओ अनुज चौधरी के सुझाव पर विवाद खड़ा कर रहे हैं वह शायद यह बात भूल गए हैं कि अखिलेश राज में जुमे के दिन होली पड़ने पर हिंदुओं को होली खेलने में तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साल 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव संबंधी कवरेज के लिए प्रभा साक्षी की टीम कैराना में थी तो एक स्थानीय युवक ने जो कुछ बताया था उसे सभी को सुनना चाहिए और तब फैसला करना चाहिए कि अनुज चौधरी ने जो सुझाव दिया है उसका स्वागत करना चाहिए या आलोचना। 2012 में सरकार आई थी अखिलेश की। हाँ। आजम खान था जी। उनको फिर से टिकट मिल गया, लेकिन मेरी बात सुनो पहले। जुमे की पड़ी थी होली जी। उस साल बन तो ही तो होली नुगाया, होली बंद करो, जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी। फिर 2017 में
बनी बनी योगी जी की सरकार उस दिन पे जुम्मे के दिन पड़ेगी होली तो योगी जी ने उनको था जुम्मे तो 52 साल में ठीक है होली तो एक आवा है साल भर में होली बनाओ बेफिक्र हो गए अरे कभी भाई जुम्मे की है होली 18 मार्च की जुम्मे की है हम अपने त्योहार भी बनाने हैं भाई हम तो त्योहार सुरक्षित होगा बना रहे लोंडी तो सुरक्षित है हमारी त्योहार भी हम सुरक्षित बना रहे अलग हटकर बात कही इन्होंने कि योगी राज में त्योहार अपने सुरक्षित तरीके से मना पा रहे हैं। हाँ भाई यहाँ फूक दी थी हमारी होली इसमें बुच्चा खड़ी गांव में पहले उसमें 2013-14 में दिवाली पर डर रहा था 312 हाँ अरे पटका ये तो गोली छोड़ रहे हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।